ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। महाराज की जय। उत्तम प्रगति वाचाल श्री गुरु जी तारण परमानंद माधव श्री चैतन्येश्वर हरि ओम तत्सत। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत आज के हमारे इस सत्र में, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं भगवत गीता जी के श्लोक संख्या 17 और 18 है ना। और 19 में हमारा ये जो सेक्शन है, जो ये खंड है, वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें कि हम आत्मा और परमात्मा के बारे में जानते हैं। जो हमने ज्ञान के साधनों को समझा था कि ज्ञान के साधन जो गुणों को डेवलप करना है, और उसके बाद वो ज्ञान लेके क्या करना है, आत्मा परमात्मा की डिफरेंशिएट के बारे में जानना है, वो कितने महान है, उनके क्या क्या गुण हैं आत्मा का और उसके बाद परमात्मा का। तो 14 से पहले आत्मा के बारे में था, उसके बाद जो है परमात्मा के बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है, और 19 में भगवान इसको कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो आज प्रयास करेंगे हम 2 श्लोकों को कवर करने का। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के श्लोक की। श्लोक संख्या 17। सभी लोग वॉलेंटियर कीजिएगा, है ना, मेरे साथ साथ। अविभक्तं च भूतेषु अविभक्तं भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् विभक्तमिव च स्थितम् भूतभृत् च तद्ज्ञेयम् भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयम् बृहस्विष्णु प्रभविष्णु च। प्रशिष्णु प्रभविष्णु च। थैंक यू माता जी। तो इसका हम ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं। यस। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है। वह एक रूप में स्थित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता है और सबों को जन्म देता है। यस माता जी, ट्रांसलेशन पढ़ लेते हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान सबों के हृदय में भगवान परमात्मा रूप में स्थित है। तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि वे बटे हुए हैं? नहीं, वास्तव में वे एक है। यहाँ पर सूर्य का उदाहरण दिया जाता है। सूर्य मध्याह्न समय अपने स्थान पर स्थित रहता है, लेकिन यदि कोई चारों ओर 5,000 मील की दूरी पर घूमे और पूछे कि सूर्य कहाँ है, तो सभी लोग यही कहेंगे कि वे उसके सिर पर चमक रहा है। वैदिक साहित्य में ये उदाहरण यह दिखाने के लिए दिया गया है कि यद्यपि भगवान अविभाजित है, लेकिन इस प्रकार है मानो वे विभाजित हों। यही नहीं, वैदिक साहित्य में यह भी कहा गया है कि अपनी सर्वशक्तिमता के द्वारा एक विष्णु सर्वत्र विद्यमान है। जिस तरह अनेक पुरुषों को एक ही सूर्य की प्रतीति अनेक स्थानों में होती है, यद्यपि परमेश्वर प्रत्येक जीव के पालन करता है, किंतु प्रलय के समय सबों का भक्षण कर जाते हैं। इसकी पुष्टि 11वें अध्याय में हो चुकी है। हैं माता जी। हाँ, यस, कोई दूसरी माता जी पढ़ लीजिए इसके साथ, जहाँ भगवान कहते हैं। जहाँ भगवान जहाँ कहते हैं कि वे कुरुक्षेत्र, पढ़िए माता जी। नहीं आप पढ़िए माता जी। जहाँ भगवान कहते हैं कि वे कुरुक्षेत्र में एकत्र सारे योद्धाओं का भक्षण करने के लिए आए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि काल के रूप में सबका भक्षण करते हैं। वे सबके प्रलयकारी और संहार करता है। जब सृष्टि
की जाती है तो वे सबों को मूल स्थिति से विकसित करते हैं और प्रलय के समय उन सबको निगल जाते हैं। वैदिक सूत्र पुष्टि करते हैं कि वे समस्त जीवों के मूल तथा सबके आश्रय स्थल है। सृष्टि के बाद सारी वस्तुएं उनकी सर्वशक्तिमत्ता पर टिकी रहती हैं और प्रलय के बाद सारी वस्तुएं पुनः उन्हीं में विश्राम पाने के लिए लौट आती हैं। ये सब वैदिक स्त्रोत्रों की पुष्टि करने वाले हैं। यत वा इमानि भूतानि जायन्ते यं जातानि जीवति यत् प्रयत्नो हि संविशन्ति तद् ब्रह्म तद्विजिज्ञासत्व। तैत्तरीय उपनिषद 3.1 में ये कहा गया है। हरे कृष्णा हरे बोल। श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच माता जी। तो यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से शिला प्रभुपाद, जैसे हम लोगों ने कल भी जब कर रहे थे तो हम लोगों ने सूर्य का उदाहरण लिया था, क्योंकि हमारे सूर्य का आचार्य जो है सूर्य का उदाहरण देते हैं। तो यहाँ पे भी बता रहे, पर कुछ चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारे लिए बहुत अच्छी लर्निंग है। और क्योंकि ज्ञान सेक्शन है ना, तो आप देखेंगे कि जो पूरी तरीके से तत्वों को नहीं समझता ना, तो वो भ्रमित हो जाते हैं। तो इसीलिए सेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट। और देखिए आप, जैसे ही ये ज्ञान हमारा योग प्रारंभ हुआ, तो सबसे पहले भगवान ने वही चीजें बताई जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद और चीजें बताएंगे वो। अभी संसार है, ये क्या ज्ञान सेक्शन क्या है? संसार के बारे में, कि हमें संसार में कैसे रहना है। तो पहला नियम क्या चलता है संसार में रहने का, कि पहले तुम आत्मा और परमात्मा के बारे में जान लो। ये सृष्टि कैसे होती है, पालन कौन करता है, संहार कौन करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद फिर तुम्हें कैसे रहना है, फिर उसका वर्णन किया जाएगा। तो हमने देखा सृष्टि का कैसे हुआ, महातत्व, ये सब सारी चीजें बता दी, सारी टेक्निकल पॉइंट्स। ये अध्याय सबसे ज्यादा क्लिष्ट है। उसके बाद फिर धीरे 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 चीजें हमारे लिए, जो हम डेली में जो करते हैं ना सारी चीजें, वो सारी आएंगी। तो पहले भगवान सबसे टफ चीजें समझा रहे हैं कि ये समझ लो। उसके बाद जो रोजमर्रा की जो चीजें जो तुम्हारे संग होती हैं वो तुम समझोगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें, हाँ, कौन सा पेज? तो यहाँ पे सबसे पहले जो है पहला शब्द आता है इसमें, अविभक्तम, है ना। तो कल भी हमने समझा था कि बिना विभाजन के। तो भगवान क्या है, सब में स्थित रहते हैं। यहाँ पे लिखा है ना पहला शब्द, अविभक्तम रहते हैं। तो बिना विभाजन के, बिना विभाजन के, जैसे परमात्मा सब एक ही है, भगवान परमात्मा के रूप में अलग अलग हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि विभाजित हो गए। सूर्य का प्रकाश जैसे घड़े में गिरता है, अलग अलग घड़े रख दो, जितने भी घड़े रखोगे सब में सूर्य भगवान दिखाई देंगे। तो इसका मतलब क्या, भगवान विभाजित हो गए? नहीं, वो एक ही है। वो प्रतिबिंब रूप में अलग अलग रहते हैं। और शिला प्रभुपाद ने कितनी चीजें बता दी। कहीं पे भी जब हम छोटे थे तो यही बात क्वेश्चन करते थे, तो हम हमारे साथ साथ सूर्य भगवान जा रहे हैं, देखो हम जहां जाते हैं सूर्य भगवान हमारे साथ साथ, अच्छा ये भी ट्रेवल कर रहे हैं। उतनी बुद्धि नहीं होती थी कि ये भी ट्रेवल कर रहे हैं। हाँ, वो हमारे साथ ही रहते हैं। तो इतना सुंदर यहाँ पे होता है। तो पर यहाँ पे एक चीज आती है कि विभक्त लगते हैं। यहाँ पे आता है ना कि दिखते हैं, ऐसा लगता है, पर ऐसे है नहीं, है ना। यद्यपि परमात्मा विभक्त प्रतीत होते हैं, पर वो जो है क्या है, अविभक्त है। तो ये पहला गुण हो गया भगवान का। उसके बाद क्या है, विभक्त एव, है ना। तो जैसे जीव की भांति लगता है, जैसे जीव पृथक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, हम लोग क्या है, हम लोग पृथक है, व्यष्टि आत्मा है, पर भगवान नहीं है। तो लगते हैं जीव जैसे अलग हैं। और बहुत से ज्ञानी लोग इस सेक्शन को आत्मा के बारे में समझ लेते हैं और उसी को उसके डिस्क्राइब करते हैं। तो ये हमारे आचार्य बताते हैं टीका में, श्रीधर जी, कि जो है इसको हमें जो है कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। और शिला प्रभुपाद भी इसकी व्याख्या करते हैं। उसके बाद क्या, च स्थितम, एक ही रूप में वो स्थित रहते हैं। कैसे, एक ही होते हुए वो अनंत रूप में प्रस्तुत होते हैं। तो ये क्या है, भगवान एक ही रूप में रह के सब जगह अलग अलग। कल ही हम लोग श्री भगवत कृष्णा बुक पढ़ रहे थे, है ना। तो भगवान एक ही हैं, जो गोलोक में भी रहते हैं, यहाँ पे भी आते हैं, परमात्मा के भी रहते हैं, और अपने से स्वयं होके वो अलग अलग वेश भी धारण कर लेते हैं। पर वो क्या है वो एक ही। और ये कैसे कर पाते हैं, कि उनके पास ही अचिंत्य शक्ति, हमारे पास वो शक्ति नहीं है। तो आत्मा परमात्मा में यही अंतर है, कि वो सब जगह से अलग होके दिखते हैं, पर वो एक ही हैं। और वो ऐसा कर भी सकते हैं, आत्मा ऐसा नहीं कर सकती। और इसके साथ जो है, अब आप देखेंगे यहाँ पे जगन्नाथपुरी में भी जैसे हम देखते हैं, भगवान के सामने भगवान ही है। दो रूप हो गए, एक ही भगवान है। महाप्रभु जगन्नाथ जी एक ही है ना, है ना। और उन्हीं के सामने वो आ जाते हैं, उन्हीं के सामने वो रोते हैं, उन्हीं के सामने वो मूर्छित हो जाते हैं। और उन्हीं के नाम के लिए क्या करते हैं, सब जगह प्रचार प्रसार करते हैं। तो वही है, महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत विषय नमः। मतलब भगवान स्वयं
नाम भी दे रहे हैं, भगवान की खुद पूजा भी कर रहे हैं, खुद ही भगवान ने राधा रानी का भी ये कौन कर सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ भगवान कर सकते हैं। पर ये जो कलयुगी हम लोग सब लोग बद्ध जीव है, ये कोई भी इसको नहीं समझता। इसलिए हमारे आचार्य और हमारे जो है भगवान इस चीज को यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कल भी हमने सर्वभृत के बारे में सुना था, और आज के श्लोक में भी क्या है, भूत भृत है ना। तो सबके जीवों के पालक हैं, सबके जीवों के पालक हैं। और कैसे पालन करते हैं? अब यहाँ पे एक प्रश्न आएगा आप सब लोग के लिए, ध्यान से सुनना, ठीक है। भूत भृत है वो, और वो सबका पालन करते हैं। कब से कर रहे हैं? जब सृष्टि प्रकट होती है ना, कल्प आता है। कल्प मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन। जैसे एक दिन होता है तो सारे जीव जो है पालन होता है उनका। जैसे उनकी रात आती है, सब लोग महाविष्णु में चले जाते हैं, प्रलय का समय आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भूत भृत हो गए भगवान। उसके बाद क्या है? ग्रह शेष्णु। तो ग्रशनी मतलब ग्रास, किसी को खा जाना, है ना। तो यहाँ पे बोल रहे हैं ग्रह शेष्णु। तो उनके वो संहार भी हैं, वो संहार भी करते हैं। प्रलय हुआ, जैसे ब्रह्मा जी का एक दिन खत्म हुआ, प्रलय का समय आया, तो वो क्या करते हैं? संहार भी कर लेते हैं, ठीक है। तो वो हर लेते हैं, जो उन्होंने दिया वो उन्होंने वापस ले लिया। उसके बाद तीसरा क्या है? प्रभ विष्णु। प्रभ विष्णु का मतलब क्या है? वो विकास करते हैं। वो जो है जो जीवों को जो है शक्तियां प्रदान करते हैं। तो पहले प्रकट हुई जीव, उसके बाद क्या उसका पालन तो करेगा कोई। तो यहाँ पे प्रविष्णु का मतलब है कि वो जो है यहाँ पे पालन करते हैं, किससे? अपनी ही शक्तियों से। जो हम बोल रहे हैं, हमारी इंद्रियां आई। अब देखोगे इसमें, जो हम लोगों ने श्लोक पढ़ा था शुरू में, जब गुणों का वर्णन हुआ था, उसमें सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ये जो है प्रधान होता है, तब तक भगवान उसमें ग्लांस नहीं करते। करेक्ट? जब तक वो ग्लांस नहीं करते तब तक वो अव्यक्त अवस्था में रहती है, वो चेतना में नहीं आती है। जब भगवान ग्लांस करते हैं तब उसमें जो है चीजें उत्पन्न होना प्रारंभ होती हैं। तब जाके फिर गुण डेवलप होते। गुण तो होते हैं, अव्यक्त अवस्था में होते हैं, फिर वो व्यक्त होते हैं। उसी से हमको ज्ञानेंद्रियां और जो है कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, सब कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है? तो ये सब भगवान के एक ग्लांस से, मतलब जैसे भगवान ने शक्ति की तो उससे ही जीव जो है अपने एक्टिवेट हो जाता है। तो इस तरीके से भगवान क्या करते हैं। अब यहाँ पे जो भगवान के 3 गुण है वो कौन से हैं? मुख्य 3 गुण कौन से हैं? जीव और परमात्मा के बीच में जो 3, हाँ, सृजन, पालन और संहार। यस। अब हम लोग क्या कहते हैं? ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु, ये क्या क्या करते हैं? ये पालन, एक पालन करते हैं, एक संहार करते हैं, और एक क्या करते हैं? एक क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, यही बोलते हैं ना, है ना। ओरिजिनल में कौन है? सृष्टि करते विष्णु। हैं विष्णु। हाँ। ओरिजिनल खुद में कौन है? स्वयं ओरिजिनल में कृष्ण ही है पीछे इस चीज। कृष्ण। हाँ, इस श्लोक से ये कंफर्म होता है कि यहाँ पे भगवान कह रहे हैं वो ही है। अब मैं इसके संबंध में एक आपको भजन बताती हूँ। हमारे आचार्य अपने भजनों में सारा तत्व, गुण तत्व बताते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर का ये भजन है, आप चाहो तो उसको, अभी टाइम नहीं, दूसरा श्लोक भी पढ़ना है हमको। तो उसमें क्या कहते हैं? तुम ही सर्वेश्वरेश्वरा, ब्रजेंद्र कुमारा, तुम्हारा इच्छाया विश्वे सृजन संहारा। ब्रजेंद्र कुमार, ब्रजेंद्र कुमार कौन है? हमारे कृष्णा, जो गोलोक वृंदावन में रहते हैं। उन्हीं की इच्छा से जो है विश्व का सृजन होता है और संहार होता है। फिर वो कहते हैं, तब इच्छा मत ब्रह्मा करे ना सृजन, तब इच्छा मत विष्णु करे ना पालन। उन्हीं की इच्छा से विष्णु क्या करते हैं? सृजन करते हैं। उन्हीं की इच्छा से वो पालन करते हैं। ब्रह्मा सृजन करते हैं और विष्णु पालन करते हैं। तब इच्छा मत शिवा करे ना संहारा, तब इच्छा मते माया सृजे कारगार। आ गया? सारे पॉइंट आ गए। सृजन करते हैं, पालन करते हैं, और क्या करते हैं? संहार करते हैं। ये तीनों लोग, जब भगवान उनको भी शक्ति प्रदान करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो कहते हैं विष्णु बड़े हैं, नहीं, कृष्ण बड़े हैं। जो गोलोक में रहते हैं उन्हीं से जो है गर्भोदक्षाई विष्णु, महाविष्णु, कारणोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु, सब क्रियान्वित भगवान से ही होते हैं। उन्हीं की इच्छा से ही ये भी कार्य करते हैं, और उन्हीं की इच्छा से माया शक्ति इस कारागार में कार्य करती है।
तो हमें इसीलिए हम सब लोग जो है कितना इम्पोर्टेंट लेसन है हमारे सबके लिए, सिर्फ कृष्ण को पकड़ लेने से सबकी पूजा हो जाती है, सबकी आराधना हो जाती है, कुछ डाउट रहता ही नहीं हमारे अंदर, है ना। तो इसलिए ये भजन बहुत सुंदर है, आगे हमारे लिए सीख है, अभी टाइम नहीं तो इसलिए हम नहीं पढ़ेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे भगवान ने बता दिया। अब इसमें क्या है, तत्ज्ञेयम, इसको हमें जानना है। तो इस श्लोक से इस ज्ञान को भगवान जो बता रहे हैं ये जानने योग्य है। क्या जानने योग्य है, तो उसका श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पे हमको जो है तात्पर्य में बताया है कि हमको जो है मेरा श्लोक कहाँ गया, हाँ, तो इसमें शिला प्रभुपाद बता रहे हैं, उपनिषद तैत्तरीय उपनिषद के 3.1 में बताते हैं, देखिए, सृष्टि के बाद सारी वस्तुएं उनकी सर्वशक्ति पर टिकी रहती हैं और प्रलय के बाद वे सारी वस्तुएं पुनः उन्हीं में विश्राम पाने के लिए लौट जाती हैं, है ना। जहां से वो उत्पन्न होती हैं उन्हीं के पास वो वापस चली जाती। ये सब वैदिक स्रोतों की पुष्टि करने वाले हैं। तो ये इसमें शिला प्रभुपाद ने कोट किया। तो हमें क्या जानना चाहिए कि जो कुछ भी है वो इन्हीं भगवान के कारण कार्यवंत होता है। तो ये हमारे लिए जानने योग्य है, यही ज्ञान हमको इस श्लोक में बता रहे हैं। ठीक है, ये ज्ञान सेक्शन में हो गया। अब हम आ जाते हैं 18 वाले श्लोक पे, वो भी जो है इसी से कनेक्टेड है। तो यस माता जी। इति क्षेत्रम तथा सॉरी मैं 19 पढ़ रही हूँ। ज्योतिषामपि तत् ज्योतिषामपि तत् ज्योतिः ज्योतिषामपि तत् ज्योति तमसः परम उच्यते। तमसः परमुच्यते। ज्ञेयं ज्ञानगम्यं ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदय सर्वस्य विशिष्टतम। हृदय सर्वस्य विशिष्टतम। माता जी, वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं, वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर है। वह ज्ञान है, ये है और ज्ञान के लक्ष्य हैं, वे सबके हृदय में स्थित हैं। ठीक है, ये तात्पर्य पढ़ेंगे। पढ़िए माता जी। तात्पर्य शीला प्रभुपाद की जय। परमात्मा या भगवान ही सूर्य, चंद्र तथा नक्षत्रों जैसी समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वैदिक साहित्य से हमें पता चलता है कि वैकुंठ राज्य में सूर्य या चंद्रमा की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वहां पर परमेश्वर का तेज जो है। भौतिक जगत में वह ब्रह्म ज्योति या भगवान का आध्यात्मिक तेज महतत्व अर्थात भौतिक तत्वों से ढका रहता है। अतएव इस जगत में हमें सूर्य, चंद्र, बिजली आदि के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती। वैदिक साहित्य में स्पष्ट कहा गया है कि भगवान के प्रकाशमय तेज से प्रत्येक वस्तु प्रकाशित रहती है। अतः यह स्पष्ट है कि वे इस भौतिक जगत में स्थित नहीं हैं, तो वे तो आध्यात्मिक जगत वैकुंठ लोक में स्थित हैं, जो चिन्मय आकाश में बहुत ही दूर पर है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। आदित्य वर्णम तमसा परस्तात श्वेतात श्वेतात्तर उपनिषद 3.8। वे सूर्य की भांति अत्यंत तेजोमय हैं, लेकिन इस भौतिक जगत के अंधकार से बहुत दूर हैं। हरे कृष्ण। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए, ये जिस प्रभात ने जो तात्पर्य दिया है फर्स्ट वाला पैराग्राफ, ये पूरा जो है फर्स्ट लाइन को डिस्क्राइब कर देता है। कौन सा है, तत् ज्ञेयम ज्योतिषाम अपि ज्योति। ये पूरा जो पैराग्राफ है शिला प्रभुपाद का, ये पूरा इसी को डिस्क्राइब कर रहा है कि वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश के स्रोत हैं। बस जो ब्रह्म ज्योति की जो रोशनी है, या भगवान के जो है आध्यात्मिक जगत में जो रोशनी रहती है, या जो भी ज्योति दिखती है, जो सूर्य दिखता है, उसका प्रकाश दिखता है, वो सब का सब भगवान के उससे ही होता है। इसीलिए जो श्वेताश्वतर में क्या होता है, आदित्य वर्णन। जब मैं कल इसको पढ़ रही थी तो मुझे आदित्य टीला की याद आ रही थी। द्वादश आदित्य टीला है वृंदावन में। तो मैं सोची, देखो, जिस भगवान के से सारा प्रकाश निकलता है, और भगवान कैसी लीला करते हैं, अचिंत्य भेदा में। देखिए भगवान कैसे करते हैं, जब उनको ठंड लगती, कालिया का दमन वो करते हैं, पानी में रहते हैं, वो सब क्रीड़ा करते हैं, उसके बाद अरे ठंड लग रही है, फिर वो क्या, उस टीले पे चढ़ जाते हैं, और वहां पे क्या है, 12 सूर्य एक साथ आ जाते हैं, भगवान को गर्मी देंगे।
अरे जिनसे खुद उनको गर्मी मिल रही है वो खुद आ गए वहां पे सारे के सारे। मतलब आदित्य टीला आप जाइए कभी देखिएगा, मदन मोहन मंदिर के पास ही है वो, और सामने जमुना जी हैं, और वहीं पे उस टीले पे भगवान खड़े हो जाते हैं। ठंड लग रही तो सारे बाहर आदित्य आ गए उनको प्रकाश, उनको गर्माहट देने के लिए। और यहाँ कह रहे हैं कि सबके प्रकाश में स्रोत वो ही है भगवान के। तो भगवान ऐसी लीला करते हैं। तो इस तरीके से भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। इससे संबंधित एक छोटी सी मैं आपको बताती हूँ। ये हमारे श्रीमद् भागवतम में 8वें स्कंद के जो है 21वें अध्याय में आता है। ये कौन सी लीला हमारे जो है इनकी क्या नाम है उनका, वामन देव की। वामन देव की कथा आती है ना। तो वामन देव ने क्या किया था, वामन देव ने पैर पैर रखा है ना, तो पहला पग बढ़ाया तो उन्होंने पूरी भूमि नाप ली है ना। और क्योंकि उन्होंने अपना शरीर एकदम से बड़ा, जब वो कह रहे थे ले लो, तो वो कह रहे थे नहीं एक पग क्या, कुछ भी मांगो कुछ भी मांगो तो जब वो एक पैर रखते तो पूरी पृथ्वी जो है भूमि देवी को नाप लेते हैं। उनका जो शरीर होता है वो पूरे आकाश को नाप लेता है। मतलब वो शरीर इतना बड़ा करते हैं कि जो जितना व्योम होता है वो सब नाप लेते हैं। उसके बाद फिर अपना वो बायां पैर उठाते हैं, और जैसे वो अपना बायां पैर उठाते हैं तो आपने देखा होगा पिक्चर, एक पैर नीचे एकदम एक स्ट्रेट ऊपर। तो बताते हैं श्रीमद् भागवतम में कि वो पैर वहां तक कहाँ जाता है, स्वर्गलोक को भी नाप लेते हैं। स्वर्गलोक नप गया, भूमि नप गई, नीचे सारे। और आप देखेंगे अतल वितल सूतल ये सारी चीजें होते 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 जो है ऊपर तक चले जाते हैं। और जो उनका अंगूठा है, उसका जो नाखून है, वो कहाँ, वो ब्रह्मलोक को टच कर लेता है, वहां पे चला जाता है ब्रह्मलोक तक, जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं, जहाँ कोई और नहीं रहता है, तो ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक है, वहां टच करता है। और उसका इतना प्रकाश होता है, इतना प्रकाश होता है कि वो कुछ भी दिखाई नहीं देता है, एकदम प्रकाशित हो जाता है। इतना प्रकाश भगवान के किसमें, सिर्फ एक अंगूठे के नोक से वो पूरा दिखाई नहीं देता। ऐसी एक और जो है कथा आती है कि जब शिव जी धर्म जो है धर्म के जो है देवता, धर्म देवता शिव जी और ब्रह्मा जी, ये सब लोग जो है मिलके ब्रह्म भगवान को देखने का प्रयास करते हैं कि चलो हम भगवान से दर्शन करते हैं, भगवान के पास जाते हैं। कोई समस्या लेके जो है वहां पर पहुंचते हैं, जाके तो उनको दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो वो जब जा रहे होते हैं तीनों लोग, तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, प्रकाश एक बहुत बड़ा वो होता है स्टेज, जैसे हमारे जगन्नाथ जी का क्या बोलते हैं रत्न सिंहासन, तो ऐसे सिंहासन, इतना प्रकाश इतना प्रकाश। वो थोड़ा और पास जाते हैं तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, उन्हें सिर्फ प्रकाश सिर्फ प्रकाश। तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हम आए थे भगवान के दर्शन करने, पर कैसे करेंगे इतने प्रकाश में, कैसे। जैसे हम लोग को अभी सर्दी हो गई है तो कोहरा कहीं पड़ रहा होगा, तो बगल वाला नहीं दिखाई दे रहा होगा, गाड़ी नहीं दिखाई दे रही होगी, तो इतना प्रकाश कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा। फिर वो रोने लगते हैं कि हम आपके दर्शन करने आए। तभी भगवान एकदम से अपने दर्शन दे। तो भगवान जब तक नहीं चाहेंगे तब तक उस प्रकाश में से वो अपने दर्शन भी नहीं देंगे। तो वो और क्या देखते हैं, राधा कृष्ण दोनों जो है विराजमान है उस रत्न सिंहासन पे। और तब जो है फिर उनको प्रणाम करते हैं और फिर उनकी स्तुति गाते हैं कि भगवान जब तक आपकी इच्छा ना हो तब तक कोई देवी देवता भी उनको नहीं देख सकता, जो जिसने सृष्टि करी वो भी नहीं। हम कहाँ हैं, अब अपनी स्थिति देख लेते हैं, हम कहाँ हैं। हम तो गाड़ी का जो है इंडिकेटर भी नहीं देख पाएंगे कोहरे में, अब भगवान को देखना तो कितनी असंभव चीज है। तो यहाँ भगवान कह रहे कि इतना प्रकाशमान है। पर इतनी अच्छी बात है कि गुरु की कृपा से ये सारा अंधकार, ये द्वंद जो था हम लोग के आगे, ये सब मिट गया, जिससे कि हम ये आज समझ पा रहे हैं कि ये परमात्मा जो हमारे हृदय में है यही कृष्ण है, इन्हीं की वजह से पूरा संसार चलता है। तो ये बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि हम सब लोग इस चीज को समझ रहे। नहीं तो लोग समझ ही नहीं पाते हैं कितने जन्म। अभी रिसेंटली हम लोगों ने श्रीमद् भागवतम की क्लास में सुना था, अच्युत प्रभु जी बोल रहे थे कि कितने 88 कितने जन्म लगने के बाद मनुष्य योनि मिलती है, तब जाके हमें गुरु प्राप्त होता है। मनुष्यों में भी कितने जन्म आते हैं, रेफरेंस कहाँ से लिया था मुझे नहीं पता, कितने जन्म लेते हैं तब जाके मनुष्य में तब गुरु प्राप्त होता है। अब आप सोचिए कितनी गुरु की कृपा है, किसी भक्त की कृपा हुई हमारे ऊपर, तब जाके, अपने कर्मों से तो हम गुरु को प्राप्त नहीं कर सकते, तब जाके हमें ये जो है गुरु मिले। और गुरु से हमें, शिला प्रभुपाद से हमें ये पुस्तक पढ़ने को मिल रही भगवत गीता, जिससे हम ये ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी के आगे जो है इसमें फिर वो क्या बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि मैं ही जो है ज्ञेयम हूँ, मैं ही ज्ञानम है। वो कहते हैं वो ही ज्ञानम है, वो ही ज्ञेयम है, वो ही ज्ञान गम्य है, वो ही हृदय सबके हृदय में विराजमान रहते हैं। तो इसको हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे दूसरा पैराग्राफ, एक माता जी पढ़ लीजिए, और फिर तीसरा पैराग्राफ। यस माता जी। हरे कृष्णा माता जी। उनका ज्ञान दिव्य है, वैदिक साहित्य पुष्टि करता है कि ब्रह्म धनी भूत दिव्य ज्ञान है
जो वैकुंठ लोक जाने को इच्छुक है उसे परमेश्वर द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाता है जो प्रत्येक हृदय में स्थित है। और वैदिक मात्र श्वेताश्वतर उपनिषद 6.18 तह देवम आत्मबुद्धि प्रकाश मुमुक्षेव शरणमहं प्रपद्ये। मुक्ति के इच्छुक मनुष्य को चाहिए कि ये भगवान की शरण में जाए जहाँ पर चरम ज्ञान के लक्ष्य का संबंध है। वैदिक साहित्य में भी पुष्टि होती है तमेव विधित्वति मृत्यु मेति। उन्हें जान लेने के बाद ही जन्म तथा मृत्यु की पृथ्वी को लांघा जा सकता है। श्वेताश्वेश्वर उपनिषद 3.8। तो यहाँ पे प्रत्येक हृदय में नहीं बस, तो यहाँ पे जो हम लोगों ने श्लोक में पढ़ा, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, जो ज्ञान का जो लक्ष्य है वो इसी तात्पर्य में शिला प्रभुपाद बताते हैं। मतलब उनका ज्ञान दिव्य है, वो कभी अज्ञानता उनके अंदर नहीं आती। हमारे अंदर अज्ञानता आती, उनके अंदर कभी नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हीं से ज्ञान निकला है। ठीक है। उसके बाद क्या है? ब्रह्म घनीभूत दिव्य ज्ञान है उनका। ब्रह्म मतलब वो जो परमात्मा है, उनका ज्ञान कैसा है? घनीभूत जो है ज्ञान है, इसमें शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं। और जहां तक चरम ज्ञान का के लक्ष्य का संबंध है, वैदिक साहित्य भी इसकी पुष्टि करता है कि क्या है लक्ष्य। उनको जान लेने के बाद कुछ भी और जानने के लिए नहीं बचता। दूसरा, जन्म मृत्यु की परिधि को लांघा जा सकता है। जब तक भगवान परमात्मा के बारे में नहीं जानोगे, वही ज्ञान का लक्ष्य है, वही ज्ञान है, वही ज्ञेय है, इतना अगर कोई जान लेगा, उसके बाद इस परिधि को, वो जो हम कहते हैं भव सागर से बाहर पार निकलना है, वो तभी पार कर सकता है। यहाँ पे बता रहे। और इसको वो शिला प्रभुपाद क्या कह रहे? सारे उपनिषदों में यही बताया गया। यस, लास्ट वाला पैराग्राफ पढ़िए ना। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। वे प्रत्येक हृदय में परम नियंता के रूप में स्थित है। परमेश्वर के हाथ पैर सर्वत्र फैले हैं लेकिन जीवात्मा के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता। अतएव यह मानना ही पड़ेगा कि कार्य क्षेत्र को जानने वाले दो ज्ञाता हैं, एक जीवात्मा तथा दूसरा परमात्मा। पहले के हाथ पैर केवल किसी एक स्थान तक सीमित यानी एक देशीय है, जबकि कृष्ण के हाथ पैर सर्वत्र फैले हैं। इसकी पुष्टि श्वेता उपनिषद में 3.17 में इस प्रकार हुई है। सर्वस्य प्रभु मीशानम सर्वस्य शरणम बृहत। वह परमेश्वर या परमात्मा समस्त जीवों का स्वामी या प्रभु है। अतएव वह उन सबका चरम लक्ष्य आश्रय है। अतएव इस बात से मना नहीं किया जा सकता कि परमात्मा तथा जीवात्मा सदैव भिन्न होते हैं। हरे कृष्ण। माता जी, हरे कृष्ण। तो ये लास्ट में शिला प्रभुपाद हमको यहाँ पे समझा रहे हैं कि हमको जीवात्मा तथा परमात्मा, इसका जो है ध्यान अंतर समझ में आना चाहिए। और भगवान सब जगह व्याप्त हैं, सब जगह आपके हृदय में आश्रित हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमारे आचार्य क्या बताते हैं कि ये जो ज्ञान है, ये कौन सा ज्ञान है? ये ज्ञान भक्ति वाला ज्ञान है। इस भक्ति वाले ज्ञान से हम ये को समझ सकते हैं, और ज्ञान के परम लक्ष्य कौन है उसको समझ सकते हैं। बिना भक्ति के हम इसको समझ ही नहीं सकते। तो हमारे जो है भक्ति विनोद ठाकुर आगे उस भजन में क्या बोलते हैं, वो हम सब लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है जो हमारे आचार्य बताते हैं। तो हम लोगों ने कारागार तक पढ़ लिया था। अब इसके बाद है जो भी बोला ना कि लक्ष्य क्या है, सॉरी, जो हाँ इस ज्ञान को जानने के बाद क्या लक्ष्य में प्राप्त होगा, फिर वो उसमें बताते हैं। तब इच्छा मते जीवेर जन्म मरण समृद्धि निपात दुख सुख संघटन। तो अगर हम, जब भगवान की इच्छा नहीं होगी, तब तक हम इस भवसागर से बाहर नहीं निकल सकते, है ना। और उसके बाद क्या है? पीछे माया बध जीवे आशा पाशे फिरे तब इच्छा बिना किछु करीते न पारे। अरे जब ये सृष्टि प्रकट हुई तो माया भी तो प्रकट हो गई वहीं पे, और वो तो पीछे पीछे भाग रही है। एक एक सेकंड में पीछे भागती है कि तुम कब हटो और हम तुमको पकड़े। वो पीछे पीछे माया पाश में, अब तुम्हें बांधती हूँ, अब मैं तुम्हें बांधती हूँ। हरे कृष्णा ना हो तो माया पकड़ ही लेगी। और उसके बाद क्या है? तुम ही तो रक्षक आरा पालक अमारा तुम्हारा चरण बिना आशा नहीं आरा। तुम ही हमारे पालक हो। ये हमारी विनती कौन कर रहे हैं? आचार्य, यानी कि हमारे लिए सीख। हमें भगवान से क्या प्रार्थना करनी चाहिए? आपके बिना
क्या है, भूत भृत है ना, सर्वभूत वो ही एक है, उनके अलावा और कोई हमारा पालन नहीं कर सकता, और आपके बिना और कोई जो है, आपके चरणों के अलावा और कोई हमारा जो है शरण नहीं है। निज बल चेष्टा प्रति भरसा छड़िया, तुम्हार इच्छाया आछी निर्भर करिया। अपनी शक्ति से तुम नहीं जा सकते, जब तक ज्ञान के इस तथ्य को नहीं समझोगे, हम अपने बलबूते पे नहीं कर सकते। फिर क्या भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोल रहे हैं, भक्ति विनोद अति दीन अंकिचना, तुम्हारा इच्छाया तार जीवन मरण। भक्ति विनोद ठाकुर जिनको स्वयं भगवान ने दर्शन दिए, जिन्होंने प्राकट्य स्थली को बताया कि चैतन्य महाप्रभु कहाँ प्राकट्य होंगे, जहाँ आज मायापुर जो धाम हम देख रहे हैं, ये भक्ति विनोद ठाकुर को स्वयं प्रकाशमान हुआ। उनको ये जो प्रकाश की बात कर रहे हैं ना, इनको प्रकाश पूरा दिखाई दिया था कि इस नदिया के पार में ये पूरा जगत, यहाँ पे जो है भगवान का प्राकट्य स्थली है, और सबने फिर जाके उसको ढूंढा और उसको जो है स्थापित किया। ये भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं, जिनको वो प्रकाश दिखा। वो क्या कह रहे हैं कि मैं दीन अकिंचन हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। और हमारे पास जो कुछ भी नहीं होता, हम लोग क्या कहते हैं, हमारे पास सब कुछ है, हम अपने आप सब कुछ कर लेंगे। इतनी विनम्रता है हमारे आचार्यों में, हमारे लिए सिखाते हैं कि हम दीन है, अकिंचन है। तो हमें अपने आचार्यों को चरण पकड़ लेने चाहिए, श्रील प्रभुपाद के, गुरु महाराज के, कि आप जिस रास्ते पे हमें दिखा रहे हैं, हम तभी इस भवसागर को पार कर सकते हैं। ये डायरेक्ट भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, हम तो वो भी नहीं कर सकते। हमें हमें तो वैष्णवों को कुत्ता बनाना चाहिए कि हम आपके कुत्ते हैं, आपकी धोती पकड़ के चलेंगे। आप अकिंचन है, हमारे पास तो वो भी नहीं है, बस हमारे पास सिर्फ हमारे गुरु परंपरा है, हम उनको पकड़ लेते हैं और वो फिर हमको इस भवसागर से पार कर देंगे, अगर उनके कहने अनुसार हम करते रहे। तो वो क्या कहते हैं, डेली जपा सेशन करो, डेली मंगला आरती आओ, डेली भगवत गीता पढ़ो, और डेली जो है अभी बुक मैराथन चल रहा है, डेली हमारी अर्चना माता जी ने कल 2 दिन जा जाके जो है बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया। डेली भगवान की जो है जो हमारे आचार्य कह रहे वो करेंगे, बस उनकी कृपा हमारे पर हो जाएगी, तभी हम इस सागर से निकल जाएंगे। नहीं तो ये बहुत, ब्रह्मा विष्णु महेश भी जो है इसको पार नहीं कर सकते। तो ये हमारी जो है, यहीं पे हम इसको समाप्त करते हैं, और कल कंक्लूड करेंगे। भगवान इस पूरे सेक्शन को बताएंगे कि कैसे क्या है, और उसके बाद हम लोग नए उसमें प्रवेश करेंगे। तब तक आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगल में हो। कल पुनः मिलेंगे आप सब लोगों से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, भगवत वाणी की जय। हरिओम तत्सत। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, सभी को सभी को हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। थैंक माता यू जी, सो मच हरे माता जी। कृष्णा। धन्यवाद।